ओशो कहते हैं कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन का बड़ा बेटा घर से भाग गया। मुल्ला बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन फिर बाद में खबर आई कि बेटा एक नाटक कंपनी में सम्मिलित हो गया है और बड़ा अभिनेता हो गया है। तो धीरे धीरे मुल्ला उसकी तारीफ भी करने लगा। फिर धीरे धीरे प्रशंसा के पुल भी बांधने लगा। फिर वह दिन आया जब नाटक कंपनी गांव में आ गई। भ्रमण करती नाटक कंपनी। मुल्ला ने 1 दर्जन टिकट खरीदे, प्रथम पंक्ति के मित्रों को आमंत्रित किया, मुझे भी बुलाया। बेटा आया था गांव में, बड़ा अभिनेता हो गया था और मुल्ला चाहता था कि सबको दिखा दे। बड़ा उत्तेजित था मुल्ला। बड़े उत्सव की बात थी। सबको लेकर पहुंचा, पर्दा उठा, पहला दृश्य पूरा होने के करीब आ गया। बेटे का कोई पता नहीं। मुल्ला कुर्सी के कगार पर बैठकर पसीना पसीना हुआ जा रहा था। पहला दृश्य समाप्त हो गया, दूसरा दृश्य शुरू हो गया। बेटे का कोई पता नहीं। अब तो थोड़ी घबराहट फैलने लगी। मुल्ला निराश होने लगा और तीसरा दृश्य भी आ गया, आखिरी दृश्य, और बेटे का कोई पता नहीं। और अंतिम क्षण आ गया और अब पर्दा गिरने को है। जो लोग दूसरे गांव में नाटक देख चुके थे वे तो उठ उठ कर खड़े भी होने लगे। तभी आखिरी क्षण में बेटा दिखाई पड़ा। आखिरी दृश्य में वह एक बंदूक लिए संतरी का काम कर रहा है। दरवाजे के बाहर इस कोने से उस कोने टहल रहा है और बस पर्दा गिरने लगा। वह एक शब्द बोला भी नहीं। मुल्ला से फिर ना रहा गया। वह खड़ा होकर चिल्लाया कि उल्लू के पट्टे, अगर बोली ना देते हो तो कम से कम गोली ही चला दे। घर की इज्जत का सवाल है। बच्चे को हम तैयार करते हैं इज्जत के लिए, अहंकार के लिए। घर की इज्जत का ख्याल रखना। कभी कुछ ऐसा काम मत करना जिससे घर के परिवार के अहंकार को कोई चोट पहुंचे। तुम्हारा बेटा प्रथम आ जाता है स्कूल में, तुम कितने खुश हो जाते हो। तुम उसे अप्रेम सिखा रहे हो। जब वह घर आता है और उसका स्वागत होता है और तुम मिठाई बांटते हो तो तुम क्या कह रहे हो। तुम उस बेटे से कह रहे हो कि तू सदा प्रथम होने की कोशिश जारी रखना। पर प्रेम तो उन्हें मिलता है जो अंतिम होना जानते हैं। तुम बेटे से कह रहे हो कि तू